राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीटेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम जो पहला मेथड पढ़ेंगे वो समस्या समाधान मेथड पढ़ेंगे। इसके जो जनक हैं सेंट थॉमस और सुकरात हैं। इसे प्रयोजनवादियों ने वैज्ञानिकता पर आधारित विधि बोला है, जिसको जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने समर्थन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समस्याओं शिक्षण में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका वैज्ञानिक विधि द्वारा हल करना। कैसे हल करना? वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक प्रोसेस द्वारा इसको हल करना। जो उसका साइंटिफिक प्रोसेस का मतलब जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वो मान्य हो, वैसा सॉल्यूशन। ठीक है। तो 1970 में एनसीईआरटी ने भी इसे अपनाया था। किसने अपनाया? एनसीईआरटी ने। अब समस्या समाधान की प्रक्रिया क्या है? इसमें क्या होती है, टीचर जो होती है बच्चे को एक ऑब्जेक्ट प्रदान करती है, एक विषय वस्तु देती है, और बच्चा क्या करता है? बच्चा प्रधान होता है और टीचर जो होती है गौड़ यानी सहायक होती है। ठीक है। तो टीचर क्या करता है? बच्चे को एक विषय वस्तु प्रदान कर देती है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कर देती है, एक प्रोमो दे देती है, और बच्चा क्या करता है? अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करके, चिंतन करके, तर्क करके उस जो जो प्रॉब्लम दी होती है उसका जो जो विषय वस्तु दी होती है उसका सॉल्यूशन निकालता है। और जो सॉल्यूशन निकालता है उसमें वो सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करता है। ठीक है। और जो सॉल्यूशन निकालता है, जो निष्कर्ष निकालता है, वो टीचर द्वारा क्रॉस चेक किया जाता है कि उसमें कितनी प्रामाणिकता है और कितनी प्रामाणिकता नहीं है। फिर टीचर क्या करता है? जो उसका सॉल्यूशन है उसका इवैल्यूएशन करता है, और उसमें जो जिस प्रकार की भी क्या कहते हैं कमियां होती हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है। अब इसकी विशेषता क्या है? ये कि बाल केंद्रित शिक्षण है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक विधि है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक कहने का मतलब है कि बच्चा जो होता है वो फ्रीली का वर्क करता है। बच्चा ऐसा नहीं होता है कि वो क्लास में ऐसे बंद के रहता है। वो उसको पूरा एक इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सके। फिर हम पढ़ते हैं इसका दोष क्या है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, और छोटी कक्षाओं के लिए भी उपयोगी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं खोज विधि के बारे में। खोज विधि के बारे में इसके जो अनेक नाम हैं। पहला अनुसंधान विधि, स्वज्ञान विधि और अन्वेषण विधि है। इंग्लिश में इसे हम ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, जो लैटिन भाषा के ह्यूरिस्टिको से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मैं खोज कर जानूंगा। ठीक है। जो एक इसके लिए एक कथा प्रचलित है इसमें ह्यूरिस्टिक विधि के लिए, इसको हम यूरेका यूरेका भी कहते हैं। ठीक है। इसके जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके पेपर में। कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। हर्बर्ट स्पेंसर का इसके बारे में एक कथन है, ये है कि बालकों को जितना संभव हो कम बताया जाए, उन्हें जो है फैक्ट वाली नॉलेज कम दी जाए, उन्हें लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय उनको हम खोज करके, मतलब बच्चे खुद एक्सप्लोर करके सीखे, इस बात पर बल दिया जाए। ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना था कि अन्वेषण विधि जो है, शिक्षण विधि जो है, इसमें हम बालक को खोजी के रूप में बनाते हैं। फिर पढ़ते हैं इसके गुण क्या क्या हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है, और क्या कहते हैं बच्चे में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। बच्चा जब खुद अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर करके नॉलेज प्राप्त करता है, उसको उस नॉलेज को क्या कहते हैं उस नॉलेज का इवैल्यूएशन करता है, तो बच्चे में क्या होता है? आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आ जाती है। उसे लगता है कि वो अपने आगे वाली एजुकेशन जो है उसको भी अब सॉल्व कर लेगा, उसके आगे जो भी हर्डल्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको भी वो सॉल्व कर लेगा। तो इसके दोष क्या हैं? छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, और श्रम व समय अधिक लगता है। आप पढ़ते हैं प्रयोगशाला विधि के बारे में। प्रयोगशाला विधि जो है इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक लैब होनी चाहिए। प्रयोगशाला विधि तभी हम मान्य होगी। ठीक है। इसमें शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक और निरीक्षण होता है। ये बेसिकली अपर प्राइमरी में यूज़ होती है, हायर में यूज़ होती है, और ये हम जो बच्चे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं उनके लिए होता है। इसमें बालक जो होता है वो स्वयं प्रयोग करता होता है, और अवलोकन करके पहले क्या करता है? टीचर जो होती है एज अ डेमो बच्चों को बता देता है, फिर बच्चे स्वयं उस चीज़ को करके देखता है, फिर वो जो स्वयं करते से सी देख करता है, और फिर उसको ऑब्जर्व करता है।
तो बालक क्या करता है इसमें, उसका ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो ऑब्जर्वेशन से सीखता है, खुद से करके सीखता है, टीचर जो उसे करके बता रहा होता है उससे सीखता है। तो इसमें टीचर क्या होता है, मार्गदर्शक होता है और निरीक्षण करता होता है। इसके जो इसमें क्या है, ये करके सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये इसके शिक्षण सूत्र हैं। ठीक है, ये शिक्षण सूत्र कौन सा इसमें लगता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब पहले उसे कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन वो प्रयोग करके क्या करता है, नॉलेज को उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये जो मेथड है, इस सॉल्यूशन को करने के लिए ये मेथड लगेगा और इस सॉल्यूशन को करने के लिए ये मेथड लगेगा। इसके गुण क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है, प्रायोगिक कौशल का विकास होता है। जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है तो उसमें जो है एक्सपेरिमेंटल जो क्वालिटी होती है उसका डेवलपमेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं शैक्षिक भ्रमण विधि, जिसको हम भ्रमण विधि भी कहते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण भी कहते हैं और सरस्वती यात्रा भी कहते हैं। इसके जनक कौन है, पेस्टोलॉजी हैं। ठीक है, रूसो और एमिल ने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है, इसके लेकिन आधुनिक जनक जो हैं इसके प्रोफेसर टैन हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, शैक्षिक भ्रमण विधि में, शैक्षिक भ्रमण विधि में हम बालकों को जो है व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। साधारण उनको हम किताबें पढ़ के या फिर नॉलेज, ऐसे नॉलेज दे के, फैक्ट बता के ऐसे एजुकेशन नहीं दी जाती है। उन्हें ना एक्सप्लोर करवाया जाता है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, उन्हें वास्तविकता में चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं, अगर हम छोटे बच्चों को जीव जंतुओं के बारे में बता रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको, जो छोटे बच्चे प्राइमरी वाले बच्चे हैं, उनको जू ले जा सकते हैं, वहाँ पे हम दिखा सकते, चिड़ियाघर ले जा सकते हैं, वहाँ पे हम उन्हें दिखा सकते हैं कि ये देखो बच्चों, ये मोर होता है, ये लायन होता है, ये टाइगर होता है। तो इससे क्या होता है, जो उनका नॉलेज होता है वो जो होता है, क्या कहते हैं, जो उनके दिमाग में ना वो नॉलेज क्या कहते हैं, एकदम फिट हो जाता है, तो वो कभी उस चीज़ को भूलते नहीं है। तो बच्चा जो देख के सीखेगा, वो बच्चे को हम ऐसे कॉपी या बुक में जो पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा वो इफ़ेक्टफुल होगा। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टफुल लर्निंग होती है। और अगर जैसे हम अपर प्राइमरी में बोले, तो अपर प्राइमरी में हम ये कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं हम उनको क्या कहते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे ले जा सकते हैं, कोई ऐतिहासिक इमारत दिखा सकते हैं। जब वो सामने से इमारत को देखेगा, उसका अवलोकन करेगा, तो उससे उसको जो नॉलेज होगी वो एक स्थायी नॉलेज होगी, वो क्या कहते हैं, वो अपरिवर्तित नॉलेज होगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है, मैंने जो बता दिया, एक बार जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। इस विधि में विद्यार्थी अपनी कक्षा कक्ष से बाहर जाकर प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में प्रत्यक्ष अवलोकन करके पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों का अध्ययन करता है। बच्चा क्या करता है, अपने वातावरण, अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है, उसका जो नॉलेज होता है वो एक स्थायी नॉलेज होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना। और ये जो होता है बेसिकली, जो इसके भ्रमण शिक्षण होता है, बच्चों के जो हॉलीडेज होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो है भूगोल इतिहास के लिए अत्यधिक उपयोगी है, अनौपचारिक विधि है, शिक्षण में नवीनता लाती है। ठीक है, मनोरंजन सिद्धांत का, बच्चे इससे क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा एक पढ़ाई का माहौल होता है उससे भी बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। अब हम पढ़ते हैं सामाजिकृत अभिव्यक्ति के बारे में। इसमें क्या है, बच्चा जो होता है, इसमें सामाजिकृत मतलब सामाजिक मतलब समाज, और अभिकृत मतलब अभिव्यक्त मतलब विचारों को प्रकट करना। इसमें क्या होता है, सामूहिक रूप से परस्पर विचारों को प्रकट करना, जिसे सामूहिक कथन या विवेचना कहते हैं। मोफत ने इसे सामाजिक वाद विवाद विधि भी कहा है। इसका उद्देश्य क्या है, बालक का समाजीकरण करना, उत्तरदायित्व भावना का विकास करना, सामूहिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना, चिंतन व मनन करना। बालक का समाज में बालक जो अपने समाज में विचारों को का आदान प्रदान करता है, उसके बारे में इस विधि में बताया गया है कि बच्चा जो है अपने जो भी उसका नॉलेज होता है वो अपने अराउंड, अपने एनवायरनमेंट में जो शेयर करता है, इससे बच्चे को जो है समाजीकरण, सर्वांगीण समाजीकरण, सामाजिकता की भावना का विकास होता है। ठीक है, और
बच्चे में जो होता है, जब बच्चा लोगों से इंटरेक्ट होता है, तो जो उसमें जो उसके थॉट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, बच्चों ट्रांस आदान प्रदान होता है, उससे बच्चे की जो तर्क शक्ति है उसका विकास होता है। इसका स्वरूप क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक है। औपचारिक में क्या क्या है? इसमें है पैनल चर्चा, ठीक है, पैनल चर्चा होगी, सेमिनार हो गए, वर्कशॉप हो गई, गोलमेज हो गए, संसदीय हो गए। मतलब ये जो सामाजिक रहता है इसमें हम कैसे, जैसे एक बड़ा सा पैनल होता है उसमें हम अपने विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। डिबेट हो गई, उसमें हम अपने विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, कोई वर्कशॉप हो गई उसमें कर सकते हैं, ठीक है। जो पैनल होता है ये एक छोटा और लघु विशिष्ट समूह होता है। हाँ, एक छोटा सा समूह होता है जिसमें क्या कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। इसके गुण क्या हैं? इससे नेतृत्व गुणों का विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है, और मनोवैज्ञानिक और लोकतांत्रिक विधि है। तो कहने का मतलब है कि इस विधि में जो बच्चा होता है उसको जब अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलता है, तो उसमें जो उसका आत्मविश्वास है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता है। दूसरी चीज, ये एक लोकतांत्रिक विधि है, क्योंकि ये बच्चों को उनके थॉट्स बोलने का, उनके जो मन के विचार हैं उनको बोलने की क्या कहते हैं, उनके थॉट्स बोलने को वो करता है, उत्सुक करता है। जैसे वो अपने थॉट्स बोलते हैं तो उनका जो होता है एक क्या कहते हैं, एक डेवलपमेंट होता है कि उन्हें वो अपने थॉट्स डिलीवर कर रहे हैं, फिर बदले में उन्हें चार थॉट्स पता चल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में जो क्या कहते हैं, उसका एक डेवलपमेंट होता है कि उसमें एक सुनने और क्या कहते हैं, बोलने की जो क्या कहते हैं, सुनने और बोलने का जो एक का विकास होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल हम हो सकता है हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ें, हिंदी की पेडोलॉजी पढ़ें, या फिर कुछ और, या फिर हम सीडीपी पढ़ेंगे। और तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। वो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट आई विल मैनेज। और आप लोग प्लीज़ ऐसे ही लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे कमेंट करके बताते रहिए अगर किसी भी तरीके की कोई भी कमी हो रही है। मैं उसको पूरा मतलब पूरा इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।